गजरे की धार, ना मोतियों के हार। नाम तेरा मेरे दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s के दो बड़े एक्शन हीरो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बारे में, जिन दोनों ने ही उस टाइम पर 90s में बैक टू बैक इतनी सारी एक्शन फिल्मों में काम किया कि अगर पूरे 90 के दशक में इन दोनों का ही नाम किसी फिल्म से जुड़ा है तो लोगों को ये पता चल जाता था कि ये एक बेहतरीन एक्शन फिल्म ही होगी। उस टाइम पर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही थी। 90s में इन दोनों ने मोहरा, वक्त हमारा है, हम हैं बेमिसाल, सपूत जैसी बहुत सारी एक्शन फिल्मों में काम किया। जिस टाइम पर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान रोमांटिक फिल्मों में काम कर रहे थे और इनकी इमेज उस टाइम पर लोगों के बीच में एक रोमांटिक हीरो की बनी हुई थी। उस टाइम पर इन तीनों की ही लीग से बिल्कुल अलग हटकर दूसरी तरफ सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्टर्स बैक टू बैक बिल्कुल कोर एक्शन फिल्मों में काम कर रहे थे, जहां इनकी फिल्मों में लोगों को ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलते थे जो कि लोगों ने इसके पहले देखे ही नहीं थे। अक्षय कुमार जिन्होंने मार्शल आर्ट से सीखा हुआ था और उनके पास ब्लैक बेल्ट भी था। इसके अलावा अक्षय कुमार को कराटे भी बहुत अच्छे से आते थे, जो कि उनकी 90s की लगभग सारी ही एक्शन फिल्मों में देखे जा सकते हैं। और अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में ऐसे ही एक्शन सीक्वेंस रखते थे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। और उनके साथ जोड़ी बनती थी सुनील शेट्टी की, जो भी देखने में एकदम हट्टे कट्टे और मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप थे। और जब ये दोनों एक साथ एक्शन करते थे तो भाई साहब उस टाइम पर पर्दे पर बिल्कुल आग लग जाती थी। सिनेमा घर में इन दोनों को ही पर्दे पर एक साथ एक्शन करते हुए देखते टाइम पर जो सीटियां और तालियां बजती थीं उसकी बात ही अलग थी। एक तरफ अक्षय कुमार का बिल्कुल स्पोर्टी लुक, उनके द्वारा किए जाने वाले मार्शल आर्ट्स और हेलीकॉप्टर वाले स्टंट, जब उस टाइम पर ये बिल्कुल एक ट्रेंड बन गया था कि अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर के ऊपर स्टंट बहुत अच्छे से करते हैं। इस वजह से उस टाइम पर अक्षय कुमार की फिल्मों में ऐसे बहुत सारे बैक टू बैक एक्शन सीक्वेंस रखे जाते थे। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी की जो चिंगम चबाने वाली स्टाइल थी उसकी तो बात ही अलग है। 90s में आने वाली बहुत सारी फिल्मों में सुनील शेट्टी की ये स्टाइल रखी जाती थी, जब उनकी एंट्री फिल्म में चिंगम चबाते हुए की जाती थी। और कई जगह पर सुनील शेट्टी हमें अपनी फिल्मों में मुंह में एक सींग डाले हुए नजर आते थे। इसके अलावा सुनील शेट्टी की एक और बेहतरीन स्टाइल थी जब वो अपनी फिल्मों में और गानों में हमें एक लॉन्ग कोट पहने हुए नजर आते थे। और उस टाइम पर उनके ऊपर ये लॉन्ग कोट पहनने वाली स्टाइल बहुत ज़्यादा सूट करती थी। एक्चुअली वैसे तो सुनील शेट्टी का जन्म कर्नाटका में हुआ था, लेकिन उनके पिता वीरप्पा शेट्टी काफ़ी समय से मुंबई आकर शिफ्ट हो गए थे। और मुंबई आकर सुनील शेट्टी के पिता ने पहले यहाँ पर छोटी छोटी कैंटीन्स में और होटल्स में काम किया। और काफ़ी मेहनत करने के बाद सुनील शेट्टी के पिता जिस होटल में वेटर के तौर पर काम करते थे, आगे चलकर उन्होंने उसी होटल को खरीद लिया था। और धीरे धीरे उनके पिता ने मुंबई में होटल के बिजनेस को और कुछ ऐसे ही बिजनेस को इस्टेब्लिश किया और उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी हो गई। और सुनील शेट्टी का बचपन भी मुंबई में अब काफ़ी अच्छे से बीता। और सुनील शेट्टी भी स्टार्टिंग में अपने पिता का बिजनेस ही देखते थे, लेकिन वो तो बॉडी बिल्डिंग और जिम का उन्हें काफ़ी शौक था। इस वजह से उन्होंने अपना एक फ़ोटो शूट भी करवाया, जो कि उनके खुद के ही एक जान पहचान वाले दोस्त ने किया था, जिनका मुंबई में एक फ़ोटो स्टूडियो था। उस टाइम पर उनके दोस्त ने अपने स्टूडियो में सुनील शेट्टी की खींची गई ये सारी फ़ोटोज़ लगाईं, जिनमें ज़्यादातर फ़ोटोज़ में सुनील शेट्टी हमें पैंट और बनियान पहने हुए अपनी बॉडी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तब उस टाइम पर सेम उसी स्टूडियो में अनिल कपूर और बोनी कपूर अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के लिए कुछ फोटोग्राफ्स निकलवाने के लिए गए। और जैसे ही वो दोनों स्टूडियो पहुंचे तो वहां पर चारों तरफ उन्होंने सुनील शेट्टी की ये बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स देखी, जिन फोटोज़ को देखने के बाद अनिल कपूर ने स्टूडियो वाले से पूछा कि ये कौन बॉडी बिल्डर है। तो स्टूडियो वाले ने उन्हें बताया कि ये सुनील शेट्टी हैं और फिल्मों में अपना डेब्यू करने वाले हैं। स्टूडियो वाले की ये बात सुनकर अनिल कपूर ने बोनी कपूर की तरफ देखा और उनसे बोला कि लगता है आजकल कोई भी मुंह उठाकर बॉलीवुड चला आ रहा है। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि बस थोड़ी बॉडी बना लो और फिल्मों में काम मिल ही जाएगा। हालांकि इतना बोलकर तो अनिल कपूर और बोनी कपूर अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के लिए फोटोग्राफ्स निकलवाने लगे, लेकिन वो स्टूडियो वाला सुनील शेट्टी का दोस्त था और उसने जाकर उनको ये पूरी बात बता दी। और उस टाइम पर अनिल कपूर के द्वारा बोली गई ये बात सुनकर सुनील शेट्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो उस टाइम पर एकदम शांत रहे। एक्चुअली सुनील शेट्टी उस टाइम पर एक ऐसे हीरो थे जो कि लगभग 31 साल की एज में फिल्मों में अपना डेब्यू कर रहे थे, जितनी एज में तो बॉलीवुड के और हीरो लगभग 30 से 40 फिल्मों में काम कर लेते थे। और सुनील शेट्टी का डेब्यू हुआ सन 1992 में आई फिल्म बलवान से, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसमें हमें उनके अपोजिट दिव्या भारती नजर आई थी और मेन विलेन के तौर पर इसमें डैनी डेंगजोंगपा नजर आए थे, जहां फिल्म में उनका एक डायलॉग आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा फिल्म बलवान का एक और सीन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ था, जब पूरे शरीर में आग लगाकर पानी में कूदना होता है। सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान की ये सारी चीज़ें उस टाइम पर लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बनी रहीं।
हालांकि जब सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान रिलीज हुई तब उस टाइम पर इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोगों ने सुनील शेट्टी के लुक के लिए और उनकी एक्टिंग के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। उस टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि पहले फिल्म बलवान में दीपक तिजोरी को लीड रोल में साइन किया जाने वाला था, लेकिन बाद में इसमें सुनील शेट्टी की एंट्री हुई और दीपक तिजोरी इससे बाहर हो गए। तब उस टाइम पर दीपक तिजोरी का इस बारे में ये कहना था कि सुनील शेट्टी अपनी फिल्मों को खुद ही फंड कर रहे हैं, इस वजह से फिल्म बलवान से उन्हें बाहर कर दिया गया है और सुनील शेट्टी को इसमें साइन किया गया है। और उस टाइम पर इन सारी बातों को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी बहस भी हुई थी। जब दीपक तिजोरी ने सुनील शेट्टी से ये कहा था कि वो अपने मसल्स से उन्हें ना डराएं, उनके पास भी मसल्स हैं, तब सुनील शेट्टी ने दीपक तिजोरी की इस बात पर मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा था कि अगर दीपक तिजोरी के पास में भी मसल्स हैं तो वो मसल्स हमें दिखाते क्यों नहीं हैं। उन्होंने अपने मसल्स को कहाँ छुपा कर रखा है, अपनी तिजोरी में। खैर 1992 में सुनील शेट्टी का डेब्यू हो चुका था और 1991 में अक्षय कुमार ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, जिनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था और उनके पिता हरिओम भाटिया आर्मी में थे। हालांकि शुरुआत से ही अक्षय कुमार का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगता था और वो स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। उन्होंने डॉन बॉस्को स्कूल माटुंगा से अपनी पढ़ाई की और गुरु नानक खालसा कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन बात वही थी कि अक्षय कुमार का मन पढ़ाई में तो बिल्कुल था ही नहीं। तो अक्षय कुमार ने अपने घर वालों से बोला कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें मार्शल आर्ट से सीखना है। हालांकि पहले तो उनके पिता ने इस बात का अपोज किया, लेकिन बाद में वो अपने बेटे की बात मान गए और कैसे भी करके उनके पिता ने पैसे जोड़ जाड़ के उन्हें बैंकॉक मार्शल आर्ट से सीखने के लिए भेज दिया, जहां पर अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसी बहुत सारी चीजें सीखी। हालांकि उस टाइम पर अक्षय कुमार जब बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स सीख रहे थे तब उसी के साथ ही साथ उन्होंने वहां पर अपना खर्च और अच्छे से चलाने के लिए होटल में एक वेटर के तौर पर और शेफ के तौर पर भी काम किया था। और जब वो इंडिया वापस आए तो यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने कोलकाता में जाकर एक ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों उन्होंने कोलकाता में काम किया और बाद में जाकर बांग्लादेश के ढाका में उन्होंने फिर से शेफ के तौर पर काम किया और वहाँ भी उनका मन नहीं लगा तो वो दिल्ली वापस आ गए और यहाँ पर चांदनी चौक में ज्वेलरी बेचने का काम भी करने लगे। और बाद में दिल्ली से भी वो छोड़कर वो मुंबई वापस आ गए और यहाँ पर वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे, जहाँ मुंबई में उनके पास बहुत सारे बच्चे मार्शल आर्ट से सीखने के लिए आने लगे। तब उस टाइम पर उनके पास आने वाले बच्चों में से एक बच्चे के पिता बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे और उन्होंने जब अक्षय कुमार को देखा, उनकी पर्सनालिटी को देखा, उनके लुक को देखा तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने अक्षय कुमार का ये पूरा पोर्टफोलियो बनाया और कई जगह पर अक्षय कुमार की ये फोटोग्राफ्स भेज दी। और अक्षय कुमार को उनके कैरियर का पहला असाइनमेंट मिला, जहां पर उन्हें एक शोरूम में फर्नीचर का ऐड करना था, जिसके लिए अक्षय कुमार को लगभग 2 दिनों ही शूटिंग करनी थी। और इसमें काम करने के लिए मात्र 2 दिनों में ही अक्षय कुमार को इतने पैसे दिए गए जितने पैसे अक्षय कुमार पूरे महीने भर जब मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे तब कमा पाते थे। और इसके बाद अक्षय कुमार को और भी छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट ऑफर होने लगे थे और आगे चलकर अक्षय कुमार को उनके कैरियर की पहली फिल्म ऑफर हुई दीदार, जिसमें उनके अपोजिट करिश्मा कपूर नजर आने वाली थी। हालांकि उनकी ये फिल्म बनने में थोड़ी डिले हो गई और इसके पहले अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध रिलीज हो गई और ये बनी उनकी डेब्यू फिल्म, जहां पर फिल्म सौगंध में भी अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट्स वाले एक्शन सीक्वेंस को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि ये उस टाइम पर फिल्मों में दिखाई जाने वाली बिल्कुल एक नई तरह की फाइट थी। आगे चलकर अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और अक्षय कुमार बॉलीवुड में स्टैब्लिश हो गए। और अक्षय कुमार ने सन 1991 और 92 के दौरान बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जहां पर उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप ही हो गईं। और 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा है ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें हमें पहली बार अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी पर्दे पर नजर आए थे, जहां पर फिल्म वक्त हमारा है में इन दोनों को ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इनके एक्शन सीक्वेंस ने तो उस टाइम पर आग लगा दी। और इसके अगले ही साल ये दोनों हमें एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा में नजर आए, जहां फिल्म मोहरा के म्यूजिक को, इसकी कहानी को, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की परफॉर्मेंस को और डायलॉग्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और फिल्म मोहरा सन 1994 ही किया पूरे 90s की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि अभी भी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को इंडस्ट्री में आए हुए लगभग 2 से 3 साल ही हुए थे। इस वजह से इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इन्हें पसंद भी नहीं कर रहे थे, जिन लोगों में से अनिल कपूर और बोनी कपूर भी एक थे, क्योंकि उस टाइम पर सन 1991 और 92 के दौरान बहुत सारे न्यू कमर्स बॉलीवुड में एंट्री कर रहे थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर अनिल कपूर का जो कैरियर ग्राफ था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। तब उस टाइम पर अनिल कपूर ने इन दोनों की ही फिल्म मोहरा को देखकर एक कमेंट किया कि ऐसा लगता है कि इन दोनों ने अपनी एक एक्शन टीम ही बना ली है, और चूंकि ये पूरे हीरो तो है नहीं, आधे हीरो हैं और आधे बॉडी बिल्डर हैं, तो इन दोनों ने मिलकर अपनी एक टीम बना ली है जिससे कि आधे और आधे हीरो मिलकर एक हीरो का काम कर सके। उस टाइम पर ये ऐसा दूसरी बार था जब अनिल कपूर ने सुनील शेट्टी के बारे में कुछ गलत बोला था,
हालांकि इस बार सुनील शेट्टी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बोला कि अब उनके बारे में जो भी बोलेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने हौसले की इस आग को बुझने मत देना, क्योंकि आज अगर हमारे पास कुछ है तो सिर्फ हौसला। हमें इन्हीं सांपों को कुचलना है, दुश्मन को उन्हीं के हथियार से मारना है। हालांकि इसके बाद से आगे चलकर अनिल कपूर ने इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। फिल्म मोहरा के बाद सन 1994 में ही ये दोनों हमें फिल्म हम हैं बेमिसाल में नजर आए। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। आगे चलकर ये दोनों हमें सन 1996 में फिल्म सपूत में नजर आए, जिसको लोगों ने पसंद किया और इसमें एक्शन सीक्वेंस की लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की। इसके बाद आगे चलकर ये दोनों हमें पहली बार एक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी में नजर आए, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये आज बॉलीवुड की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। सन 2000 में ही ये दोनों हमें फिल्म धड़कन में भी नजर आए, जो भी इस साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। सन 2001 में आई अक्षय कुमार की फिल्म एक रिश्ता में सुनील शेट्टी हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए। सन 2002 में ये दोनों हमें आवारा पागल दीवाना और जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में एक साथ नजर आए। हालांकि इस टाइम पर बीच बीच में कुछ ऐसी भी खबरें सामने आईं जिनमें ये कहा गया कि कुछ फिल्मों में से अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी का रोल कट करवाया है, जैसे हेरा फेरी और आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्में, जिनमें सुनील शेट्टी का रोल अक्षय कुमार से कम था, जिसकी वजह से इस टाइम पर इनके मन में थोड़ी गलतफहमी भी हो गई थी। लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने खुद सुनील शेट्टी के घर जाकर उन्हें समझाया कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, वो तो इतने लंबे समय से इनके अच्छे दोस्त हैं और वो इनका रोल क्यों कट करवाएंगे। और इसके बाद अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच में फिर से पैचअप हो गया था। लेकिन अब लगभग 2002, 2003 और 2004 के आसपास वक्त बदल रहा था, फिल्में बदल रही थीं और लोगों की पसंद भी बदल रही थी, जहां अब लोग केवल एक्शन फिल्मों के अलावा अब कॉमेडी फिल्में भी पसंद कर रहे थे। हालांकि अक्षय कुमार ने इस तरह के चेंज को एक्सेप्ट किया और बहुत ही अलग अलग तरह की फिल्में करना शुरू की, जहां अक्षय कुमार हमें अब केवल एक्शन फिल्मों से ज़्यादा कॉमेडी फिल्मों में और फैमिली ड्रामा फिल्मों में नजर आने लगे, जैसे मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला जैसी कॉमेडी फिल्में और अजनबी और ऐतराज जैसी और भी अलग हटकर फिल्में। लेकिन सुनील शेट्टी इस बदलते हुए चेंज को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाए और 2000 के बाद भी वो ज़्यादातर एक्शन फिल्मों में ही काम करते रहे, जैसे कर्ज, द बर्डन ट्रुथ, मसीहा, बाज, अ बर्ड इन डेंजर और ऐसी कई और एक्शन फिल्में की, जो कि इस टाइम पर लोग अब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। और धीरे धीरे आगे चलकर सुनील शेट्टी की इस तरह की फिल्मों की चॉइस की वजह से उनका कैरियर नीचे जाने लगा और इस टाइम तक सुनील शेट्टी भी अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने होटल के बिजनेस और अपने कपड़ों के बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ अक्षय कुमार यहाँ पर फिल्मों में काफ़ी वेरिएशन करते जा रहे थे और अच्छी फिल्में उन्हें मिल रही थीं। इस वजह से इस टाइम पर जहाँ सुनील शेट्टी का कैरियर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो अक्षय कुमार का कैरियर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। 2002 के बाद ये दोनों हमें फिल्म आन, मैं नेटवर्क, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, दे दनादन और थैंक यू जैसी फिल्मों में नजर आए। और इस दौरान सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम में एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस निभाया और उनकी एक कॉमेडी फिल्म भागम भाग को सुनील शेट्टी ने ही प्रोड्यूस किया था। और 2010 के बाद अक्षय कुमार ने अपने कैरियर में और अपनी फिल्मों में एक बार फिर से बदलाव किया, जहां अब इस डिकेड में अक्षय कुमार हमें फिल्म एयरलिफ्ट, रुस्तम और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी बहुत ही अलग हटकर फिल्मों में नजर आए। इस डिकेड में उन्होंने पैडमैन जैसी बहुत सारी सोशल फिल्मों में काम किया। लेकिन सन 2010 के बाद तो सुनील शेट्टी हमें बहुत ही कम और गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आए, जहां पर इस दौरान वो हमें ज़्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में ही नजर आए और उनकी ये फिल्में कुछ खास पसंद भी नहीं की गईं। और अब इस डिकेड में सुनील शेट्टी हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम फिल्मों में भी काम करने लगे। यहाँ तक कि सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी ने और उनके बेटे आहान शेट्टी ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया है। और अब सुनील शेट्टी फिल्में केवल अपने पैशन के लिए करते हैं, बाकी उनका पूरा ध्यान अपने बिजनेस के ऊपर ही है। लेकिन अक्षय कुमार अभी लगातार फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम करते जा रहे हैं और उनकी साल में अभी भी हमें 3 से 4 फिल्में देखने के लिए मिल रही हैं। और अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को साथ में किसी फिल्म में देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है। हालांकि इन दोनों की साथ में आने वाली फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं और एक बार के लिए तो ये भी सोचा गया कि अक्षय कुमार की जगह पर इसमें अभिषेक बच्चन को साइन करना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार के पास डेट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं और वो फिल्म के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी इस बात के बारे में अब पूरा कन्फर्मेशन हो गया है कि फिल्म हेरा फेरी 3 बहुत जल्दी आएगी और इसमें हमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल ही नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और ये शायद हमें 2023 तक देखने के लिए भी मिल जाएगी, जो कि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के फैंस के लिए बिल्कुल एक ट्रीट के जैसी होगी और एक बार फिर से वो राजू और श्याम को एक साथ पर्दे पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी कैसी लगती थी? आपको उनकी कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन दोनों की साथ में आई कॉमेडी फिल्में आपको ज़्यादा पसंद आई या फिर एक्शन फिल्में आपको पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।